अब जो यहाँ पे जो नेक्स्ट प्रोसेस है, यहीं पे मैक्सिमम लोग फंस जाते हैं। तब तक आपका हैंडसेट जो है वो यहाँ पे FRP बाईपास नहीं होगा, आपका हैंडसेट अनलॉक नहीं होगा। मुझे नहीं पता दोस्तों कि आपके पास कौन सा स्मार्टफोन है, लेकिन यदि आपके पास कोई भी एंड्रॉयड स्मार्टफोन है और आपका स्मार्टफोन यदि लॉक है इस तरह से, जैसे कि आप देख रहे हैं मेरे पास सामने में एक स्मार्टफोन है और ये लॉक है। अब यहाँ पे आप देखोगे मेरे पास एक नहीं बहुत सारे स्मार्टफोन हैं, यानी कि मेरे पास कल के डेट में जितने भी स्मार्टफोन अनलॉक होने के लिए आए हैं वो सब यहाँ पे रखे हुए हैं। जैसे कि ये है आपका रियलमी का हैंडसेट जो कि लॉक है, दूसरा आपका यहाँ पे रखा हुआ है जो कि मोटोरोला का हैंडसेट है, और दोस्तों आप देखोगे तो ये हैंडसेट भी आपका लॉक है। और उसके बाद आप देखोगे नेक्स्ट फोन जो कि ओप्पो का है और ये भी आपका लॉक है। और इसके बाद यदि आप देखोगे तो मेरे पास एक वीवो का स्मार्टफोन है और ये भी यहाँ पे लॉक है। ठीक है, यहाँ पे मैंने इसे हार्ड रीसेट मार दिया है। अब इसमें मुझे गूगल FRP लॉक को बाईपास करना है। एंड उसके बाद का जो फोन है वो आप यहाँ देख रहे हो, ये है आपका शायद रियलमी का है और ये भी यहाँ पे इस तरह से देख सकते हो लॉक है। यानी कि मेरे पास इतने सारे स्मार्टफोन है जो कि लॉक है। ठीक है, तो आज का ये जो दोस्तों वीडियो है इसमें हम आपको एक ऐसे ही मतलब एंड्रॉयड अनलॉकिंग के बारे में बताएंगे, जहां पे हम आपको सर्विस सेंटर मेथड के थ्रू आज इस वीडियो में एक ऐसे मेथड के बारे में बताएंगे जिससे आप सारे एंड्रॉयड को एक साथ अनलॉक करना सीख जाएंगे। यदि आप शॉपकीपर हैं तो आपको पता होगा कि आपको मास्टर अनलॉकिंग टूल आपके लिए कितना फायदेमंद होता है, जिससे कि आप एक ही मेथड से सारे एंड्रॉयड को घर बैठे अनलॉक कर पाएंगे। तो चलिए विदाउट एनी टाइम वेस्टिंग यहाँ पे हम वीडियो को शुरू करेंगे, जहां पे मैं आपको विदाउट एनी सॉफ्टवेयर, विदाउट एनी कंप्यूटर, मोबाइल को अनलॉक करना सिखाने वाला हूं, वो भी मुश्किल से 3-4 मिनट के अंदर। भले मुझे इस वीडियो को बनाने में, सिखाने में 8 से 10 मिनट लग जाएंगे। तो चलिए वीडियो को यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं, मैं इसी हैंडसेट को ले लेता हूं जो कि रियलमी का है और यहां पे मैं इसे अनलॉक करके दिखाता हूं सिंपली दोस्तों। या फिर आप बोलोगे तो मैं कोई और हैंडसेट भी यहां पे ले लूंगा। चलो मैं फिलहाल ये रियलमी का हैंडसेट ही ले लेता हूं। ठीक है, अब यहां पे दोस्तों सबसे पहला काम आपको क्या करना है? सबसे पहला काम आपको ये करना है कि आपको हैंडसेट को अपने पूरी तरह से बैटरी चार्ज कर देनी है। ठीक है, बैटरी चार्ज का मतलब आप समझते हैं, कम से कम 80% मोबाइल आपकी बैटरी चार्ज होनी चाहिए और आपके स्मार्टफोन में से सिम कार्ड और मेमोरी कार्ड दोनों को आप बाहर निकाल भी देंगे। अब आपको नेक्स्ट स्टेप जो लेना है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो अब आगे क्या करना है, बिना देर किए हैंडसेट को आप यहाँ पे एक बार रीस्टार्ट कर देंगे। ठीक है, देख रहे हैं, मतलब सॉरी, इसे पावर ऑफ आप कर देंगे, इसे आपको टर्न ऑफ कर देना है। जैसे आपका स्मार्टफोन यहाँ पे टर्न ऑफ हो जाएगा, उसके बाद का जो इंपॉर्टेंट स्टेप है वो हम आपको बताने वाले हैं। अब यहाँ पे क्या करना है, आपको पावर बटन एंड वॉल्यूम का अप बटन या फिर डाउन बटन, आपके पास जो भी स्मार्टफोन होगा उसमें वॉल्यूम अप या डाउन दोनों में से आप एक बार किसी को भी सिलेक्ट करके देखना। यदि आपका, मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि वॉल्यूम अप बटन को यहाँ पे और पावर बटन को एक साथ यहाँ पे क्लिक करूँगा। हो सकता है आपका डाउन बटन के साथ आपका पावर बटन काम करता है, तो आप देख लेना, ट्राई कर लेना। जैसे आपको लोगो दिखेगा 5 सेकंड के बाद, या फिर आप इसे पकड़ के रखेंगे, मतलब इसे आप होल्ड करके रखेंगे जब तक कि आपका नया पेज आपके स्मार्टफोन में ना आ जाए। ठीक है, देखते हैं। और ये दोस्तों अभी तक यहाँ पे ये जो प्रोसेस है वो यहाँ से वर्क नहीं किया। ठीक है, तो मुझे इसे फिर से पावर ऑफ करना पड़ेगा एंड इसके बाद वॉल्यूम डाउन बटन एंड पावर बटन, इन दोनों को मैं यहाँ पे प्रेस एंड होल्ड करके रखूँगा और कुछ सेकंडों के बाद आपका यहाँ पे हैंडसेट हार्ड रीसेट मोड में चला जाएगा। अभी आपको छोड़ना नहीं है बटन्स को जब तक कि आपका नया पेज आपके स्मार्टफोन में ना आ जाए। मैंने कहा था आपको या तो वॉल्यूम अप बटन या फिर वॉल्यूम डाउन बटन, आप देख लेना आपके हैंडसेट में कौन सा कॉन्फ़िगरेशन है। अब देख सकते हैं यहाँ पे दोस्तों आपको इस तरह का एक ऑप्शन दिखेगा जहाँ पे आपको लैंग्वेज यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अब सिंपली यहाँ पे आप अपने प्रेफर्ड लैंग्वेज यानी कि जो आपको जानते हैं उसे आप सिलेक्ट कर लेंगे और अब यहाँ पे दोस्तों आप देखोगे आपको मेनी ऑप्शंस यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, बिना देर किए, आप, मैंने देखा यूट्यूब पे बहुत सारे लोग आपको मतलब गोल गोल घुमाते हैं और शायद उनका मेथड भी शायद उनको पता है कि नहीं, मुझे नहीं पता, लेकिन फिलहाल आप यहाँ पे देखो। इन सबसे पहले काम आपको क्या करना है, सीधे वाइप डेटा पे चले जाना है। वाइप डेटा देख रहे हैं नाम। अब यहाँ पे आपको फॉर्मेट डेटा करने का ऑप्शन आ रहा है, आप फॉर्मेट डेटा को यहाँ पे सिलेक्ट कर लोगे। इसके बाद आपको यहाँ पे वेरिफिकेशन कोड डालना है जो कि आप यहाँ पे देख रहे हो, और ये वेरिफिकेशन कोड सबके मोबाइल में अलग अलग होगा और हर बार अलग होगा। जैसे कि मैं यहाँ पे यदि बैक जाऊँ, वापस से खोलूंगा तो देखिएगा आप एक नया कोड हमें देखने को मिल रहा है। फिर से जाऊँगा बैक, फिर से खोलूंगा तो फिर से एक नया कोड देखने को मिल रहा है।
तो जो भी कोड आपको दिख रहा है, आपके स्मार्टफोन में जो दिख रहा है, उसे आपको अपने हैंडसेट में इंटर करना है। जैसे यहाँ पे जो कोड है वो है 9987। जैसे आप इस कोड को डालोगे, आपको यहाँ पे कंफर्मेशन मांगेगा, तो मैं सिंपली यहाँ फॉर्मेट पे क्लिक कर दूंगा। अब आपका हैंडसेट यहाँ पे हार्ड रीसेट हो रहा है और कुछ सेकंडों में ये कंप्लीट भी हो जाएगा, ठीक है, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो। लेकिन मेन जो काम आपका है इसके बाद शुरू होगा। सबसे पहले तो आपको इसे ओके कर देना है एंड उसके बाद आपका हैंडसेट ऑटोमेटिकली रीस्टार्ट होने लगेगा। थोड़ा सा यहाँ पे टाइम लगेगा, तो मैं वीडियो को थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ। अब यहां पे देखिए दोस्तों, आपका जो हैंडसेट है वो सक्सेसफुली यहां पे आपका हार्ड रीसेट हो चुका है। अब जो यहां पे जो नेक्स्ट प्रोसेस है, यहीं पे मैक्सिमम लोग फंस जाते हैं। अब आप यहां पे डिटेल में देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि किस तरह से आगे जाकर के FRP लॉक का हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब यहां पे सबसे पहले तो काम आपको ये करना है कि आपको अपने लैंग्वेज को सिलेक्ट करके नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको यहां पे आई हैव एग्रीड करके नेक्स्ट पे क्लिक करना है। ये मेथड सारे एंड्रॉयड स्मार्टफोन में काम करेगा, तो आपको घबराना नहीं है। इस मेथड को आपको अपने हैंडसेट में इस्तेमाल करना है। अब नेक्स्ट पे जाना है फिर से आपको, एंड उसके बाद आपको यहाँ पे देख सकते हैं स्किप का ऑप्शन आएगा, आप यहाँ पे स्किप कर दीजिएगा, ठीक है। यदि आपका स्किप नहीं होगा तो इसका मतलब आपको यहाँ पे वाईफाई आपको ऐड करना पड़ेगा। तो यदि आपके घर में वाईफाई है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो आप अपने किसी फैमिली मेंबर के हॉटस्पॉट का इस्तेमाल कर सकते हैं। फिलहाल मैं यहाँ पे अपने वाईफाई से इससे कनेक्ट कर देता हूँ एंड ओके। इसके बाद हम यहाँ पे जब ये कनेक्टिंग हो जाएगा तो उसके बाद हम यहाँ पे जा सकते हैं आगे। आप चाहें तो यहाँ पे सिम कार्ड को लगा के भी उसका इंटरनेट इस्तेमाल कर सकते हैं। फिलहाल यहाँ पे चेकिंग फॉर अपडेट्स में चला गया है एंड अब इसके बाद आपका यहाँ पे एक मतलब FRP बाईपास का जो सॉफ्टवेयर है वो यहाँ पे इंस्टॉल होगा। और यहीं पे आपको मेन बात पे ध्यान रखना है, जब तक आपका एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं होगा ऑटोमेटिकली, तब तक आपका यहाँ पे देख सकते हैं इंस्टॉलिंग अपडेट्स यहाँ पे लिखा आ गया। तब तक आपका हैंडसेट जो है वो यहाँ पे FRP बाईपास नहीं होगा, आपका हैंडसेट अनलॉक नहीं होगा। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि मैक्सिमम लोग यहीं पे आकर के अपने हैंडसेट में फंस जाते हैं और उनका सक्सेसफुली अनलॉक नहीं हो पाता है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। बाकी आपको मैं यहाँ पे डिटेल में बता रहा हूँ, स्टेप बाय स्टेप आप इसे देखें और समझें। अब यहाँ पे आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे आपको डोंट कॉपी पे क्लिक करना है, ठीक है। अब आपको यहाँ पे अगले पेज पे आपको ले जाएगा और अब समझो कि आपका ऑलमोस्ट जो है काम, और यहाँ पे ही आपको अपने हैंडसेट को अनलॉक करने का जो मेथड है वो आपको डिटेल में समझना पड़ेगा, नहीं तो आपसे FRP बाईपास नहीं होगा। अब यहाँ पे हम इसे स्किप कर देंगे एंड इसे स्किप कर देंगे, ओके। एंड अब आपका जो हैंडसेट है वो ऑलमोस्ट यहाँ पे ऑन हो गया है। आपको मोड पे जाके एक्सेप्ट पे क्लिक करना है एंड उसके बाद आपको यहाँ पे जो हैंडसेट है ये आप देख सकते हो, इसे आप बाद में पासवर्ड लगा लेना, लेटर आपको यहाँ पे कर लेना है। नेक्स्ट पे आपको क्लिक करना है एंड वापस से आपको इंपोर्ट डेटा है इस पर ध्यान नहीं देना है और नेक्स्ट पे क्लिक करना है। और यहाँ पे जितने भी आपके एप्लीकेशन है इन सबों को आपको स्किप कर देना है, ठीक है। बाद में आप एप्लीकेशन अपने हिसाब से भी इंस्टॉल कर सकते हो। इसके बाद आप यहाँ जैसे ही गेट स्टार्टेड पे आप यहाँ पे क्लिक करोगे, आपका जो हैंडसेट है इस तरह से सक्सेसफुली अनलॉक हो जाएगा विदाउट एनी टाइम वेस्टिंग, विदाउट एनी डेटा लॉस। और इस तरह से आप देख सकते हैं दोस्तों, आपका जो हैंडसेट है वो यहाँ पे अनलॉक हो चुका है। और अब आपका जो है यदि हैंडसेट में कोई भी प्रॉब्लम आता है तो आप बिना देर के हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए आप हमें कमेंट करिए। जैसे ही आपका कमेंट आएगा 10 मिनट के अंदर आपको उसका रिप्लाई मिल जाएगा, जिससे कि आप भी अपने हैंडसेट को अनलॉक कर पाएंगे। और उसी के साथ साथ यदि आप चाहते हैं कि हमारी टीम आपको व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल करके आपकी हेल्प कर सके, तो उसके लिए आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे ही आप हमें ज्वाइन करेंगे, आपको 10 मिनट के अंदर एक व्हाट्सएप पे ही वीडियो कॉल चला जाएगा और उसके हेल्प से, उस वीडियो कॉल के हेल्प से हमारी टीम आपके हैंडसेट को अगले 15 मिनट के अंदर आपके सामने ही अनलॉक करके दिखा देगी और आप उसे सीख भी जाओगे और साथ ही साथ आपका जो हैंडसेट है वो अनलॉक भी हो जाएगा।